अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने भी बुधवार से मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम की शुरुआत कर दी है। हरियाणा के हिसार से शुरू हुई इस मुहिम के सियासी मायने भी हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इन 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है। इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। हरियाणा के हिसार से अरविंद केजरीवाल के देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत। 95-100-100। इस मुहिम में केजरीवाल शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, दूसरों को भी इसी मुद्दे पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी और कहा 14,500 स्कूल अपग्रेड करने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान इस मुहिम के जरिए आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होकर बीजेपी को चुनौती देना। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी संभावनाएं भी तलाश रही है। आम आदमी पार्टी आदमपुर में होने वाले उपचुनाव में भी हिस्सा लेगी। इसीलिए आदमपुर में गुरुवार को न सिर्फ एक रोड शो होगा बल्कि अरविंद केजरीवाल की जनसभा भी होगी। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने की मुहिम शुरू कर रहे थे, तो वहीं दिल्ली में पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का भेजा मानहानि का नोटिस फाड़ दिया। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान खादी ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने आरोप खारिज किए और मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस हाथ में लेकर पीसी में नोटिस फाड़ रहे हैं गाली देते हुए। शर्म तो आएगी नहीं इन लोगों को। लेकिन इनकी मूर्खता कैसी, इनको लगता है कि बस यही एक नोटिस आया, नोटिस फाड़ तो खत्म हो गया। एक नोटिस फाड़ने से न तो आपकी जवाबदेही खत्म होगी और न ही आप बेगुनाह हो सकते हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के साथ संघर्ष दिल्ली स्तर पर तो चल ही रहा है, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाना चाहती है। हिसार से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने के अभियान पर हैं। बुधवार को उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान जब उनसे विपक्ष के चेहरे के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं होंगे, वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर अलग होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें शायद अंदर से बीजेपी में रहने या उनको मदद करने का मन होगा। हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिलकर के अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुना लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। नहीं, हम नहीं बनेंगे, सबको एक करने में हम लगे रहेंगे।
वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बार जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन घूमे, 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। आयकर विभाग ने दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, एक एनजीओ ऑक्सफैम और कुछ मीडिया संस्थानों को फंडिंग करने वाली संस्था IPSMF के दफ्तर में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक CPR के चाणक्यपुर स्थित दफ्तर में आयकर अधिकारियों की टीम पहुंची, जिसने दस्तावेजों का निरीक्षण किया। ऑक्सफैम के ओखला स्थित कार्यालय पर भी आयकर की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक CPR पर कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी है। आयकर विभाग ने कई जगहों पर 20 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने सूखे के हालात से निपटने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सूखे का सर्वेक्षण होगा। अपर जिलाधिकारी, कृषि अधिकारी समेत 2 अन्य अधिकारियों की टीम करेगी यह सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के 75 में से 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसके चलते भू राजस्व, ट्यूबवेल, नलकूप से सिंचाई की वसूली की स्थगित होगी। किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और नहरों में पानी की उपलब्धता और गांवों में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। करीब 7 दशक पहले भारत के जंगलों से आधिकारिक तौर पर विलुप्त होने वाला चीता अब फिर से भारत आ रहा है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से भारत में चीतों को बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता तैयार किया है। इसके तहत 17 सितंबर को नामीबिया से चीतों का पहला ग्रुप भारत लाया जाएगा। पिछले कई दशकों से अफ्रीका से भारत चीता को ट्रांसलोकेट करने की जद्दोजहद के बाद यह मुहिम शुरू हो रही है। नामीबिया से चीतों का पहला ग्रुप भारत में नए सिरे से बसने के लिए आखिरकार 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने NDTV को बताया कि पहली बार में 8 चीतों का ग्रुप लाया जाएगा। स्थानीय किसानों और आम लोगों में करीब 7 दशक बाद चीतों को देखने की उत्सुकता बढ़ रही है। नामीबिया से लाए जाने वाले चीतों को भारतीय वातावरण में नए सिरे से बसाने की प्रक्रिया जटिल है और कूनो नेशनल पार्क में इसकी भव्य स्तर पर तैयारी कर ली गई है। NDTV से बातचीत में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, चीतों को चरणबद्ध तरीके से बसाया जाएगा। भारत के वातावरण में उनको ढालने के लिए क्वारंटाइन में भी रखेंगे आप कुछ दिन चीता? निश्चित रूप से चीता क्वारंटाइन में भी रहेंगे। उनके भारत के वातावरण में वो कैसे अपने को प्रफुल्लित हो सके, जीवन यापन अपना कैसे मतलब इस वातावरण के चेंज होने पर कैसे जी सकते हैं, इसका भरसक प्रयास और उसकी पूरी तैयारी भी हो गई मध्य प्रदेश सरकार शासन और भारत सरकार के हमारे मंत्रालय की ओर से, और विशेष करके जो इंडियन ऑयल के द्वारा जो MOU हुआ, जो राशि हमें प्रदान किया गया है, तो उससे योजनाबद्ध तरीके से हम उसको प्रचार प्रसार उनके संरक्षण के लिए, तो प्रकृति रक्षिता
प्रकृति की रक्षा हम सभी करें तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। आम लोगों को और जोड़ने के प्रकृति लिए द्वारा जी। जितने वन्य प्राणी हैं सबके प्रति प्रेम। आम लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए आपको लगता है कि टूरिज्म को भी आगे बल मिल सकता है आगे चलकर, मतलब कुछ महीनों बाद? बहुत बड़ा बल ही नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए लोगों को ये एक नई प्रेरणा जगेगी। हमें चिता देखने जाना है तो निश्चित रूप से जो चिता यहाँ से समाप्त हो गया था उस चिता को हम फिर यहाँ ला रहे हैं। जाहिर है 1952 में भारत के जंगलों से विलुप्त हुए चीतों को नए सिरे से बसाना एक बड़ी चुनौती होगी और पर्यटन के लिए एक बड़ा अवसर भी। भोपाल से अनुराग द्वारी और दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।